चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सर्टिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हमने बात करें एसबीआई का प्रमोशनल एग्जाम का, आपका क्लर्क्स ऑफिसर का टीओ और जेएमजेएस वन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशनल एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर टीओ और जेएमजेएस वन के लिए प्रॉपर यहाँ पे कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशनल एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होंगी, सर्कुलर की सारी वीडियोज हो जाएंगी, लेटेस्ट नवंबर 2023 का रहेगा, आरोहन के वीडियोस की डिस्कशन के रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोस हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, व्हाट इज द प्रीमियम रेट ऑफ पीएमएसबीवाई का प्रीमियम रेट क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम रेट क्या है? ए ऑप्शन है 20 रुपीज़, बी ऑप्शन है 12 रुपीज़, सी ऑप्शन 18 रुपीज़, डी ऑप्शन है 24 रुपीज़। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन हो जाएगा 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 में all dash all dash to be ensure that none of the allotted villages urban wards are left uncovered at any stage point of time, and BC services are always active and prompt online customer services are made available with zero tolerance to BC inactiveness and absence of telco network connectivity in remote far flung areas। बोलता है सारे के सारे जो कोई इस बात की इंश्योर करनी होगी कि कोई भी ऐसा अलॉटेड विलेज ना बचे या अर्बन वार्ड ना बचे जो कि कवर ना किया हो किसी भी स्टेज में, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, जहां बीसी की सर्विसेज हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए यानी तुरंत होना चाहिए, ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज जो कि अवेलेबल कराया जाएगा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ। बीसी इनएक्टिवनेस को बर्दाश्त नहीं किया जाए, बीसी इनएक्टिवनेस बिजनेस करस्पॉन्डेंट का जो इनएक्टिवनेस है वो जीरो टॉलरेंस होगा वहाँ पे, ठीक है, ताकि कस्टमर को मतलब तुरंत सर्विस, कस्टमर सर्विसेज को हम तुरंत दे सकें, प्रॉम्प्ट सर्विस दे सकें, ऑनलाइन सर्विसेज। और जहाँ पे एब्सेंस है टेलको नेटवर्क कनेक्टिविटी की रिमोट फारफ्लंग एरियाज में, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ये किसको इंश्योर करना है, ये सारी बातें कौन इंश्योर करेगा, ठीक है, ये सारी बातें कौन इंश्योर करेगा, सवाल ये था। ए ऑप्शन है ब्रांच, बी ऑप्शन डीएफएस, सी ऑप्शन है जोन्स, डी ऑप्शन है कॉर्पोरेट बीसी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जोन्स को ये सारी बात इंश्योर करनी होगी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 माई डैश टू बी गाइडेड टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग वीसैट सोलर पावर्ड कनेक्टिविटी इन रिमोट फार फ्लंग अलॉटेड विलेजेस। तो यहाँ पे बोल रहा है जो रिमोट फार फ्लंग अलॉटेड विलेजेस है उसकी कनेक्टिविटी जो वी सेट यानी सोलर पावर्ड से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको गाइड कौन करेगा? ए ऑप्शन है हेड ऑफिस, बी ऑप्शन है एनबीजी, सी ऑप्शन है जोन्स, डी ऑप्शन है आपको ऑल द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जोन्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इम्प्लीमेंटिंग वी सेट solar powered connectivity in remote far flung allotted villages also to claim eligible reimbursement from extent FIFUND from local dash ROs। जहां आप इम्प्लीमेंट, ये सवाल क्या यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताना होगा आपसे। देखिए जहां आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वी सेट सोलर पावर्ड कनेक्टिविटी रिमोट फार फ्लंग, रिमोट एरियाज में, ऐसे गांव में जो बहुत ही दूर दराज है, ठीक है, और आप क्लेम करने के लिए, रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से करेंगे आप रिम्बर्समेंट क्लेम, कहाँ से करेंगे? FIUIND, और कौन सा लोकल RO से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है, क्लेम आप करेंगे यहाँ पे नाबार्ड से, और नाबार्ड का ही लोकल के RO से होगा ये क्लेम, ठीक है। क्लेम करना है कहाँ पे? नाबार्ड में करना है, और कहाँ से मिलेगा आपको? नाबार्ड से मिलेगा, ठीक है, नाबार्ड के RO से मिलेगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, डिपेंडिंग on the inflow of cash deposits funds and payment demands, branch manager up to dash and zonal managers above are authorized to suitably adjust and enhance BCOD limits। तो बोलता है जो डिपेंड किया जाता है कैश का डिपॉजिट्स कितना आ रहा है,
पेमेंट डिमांड्स कितना हो रहा है। तो ब्रांच मैनेजर के पास पावर दिया गया है और जोनल मैनेजर के पास भी पावर दिया गया है। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर कितना पावर है, कहाँ तक वो बढ़ा सकता है, लिमिट, ओवरड्राफ्ट की लिमिट, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, ठीक है, बैंक करस्पॉन्डेंट जो होता है जिसको हम बीसी बोलते हैं, उसकी जो ओडी यानी ओवरड्राफ्ट का जो लिमिट है वो ब्रांच मैनेजर कितना बढ़ा सकता है और जोनल मैनेजर कितने रुपए से ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, इसको कैसे जज किए, मतलब इसको जज करने का जो पावर ब्रांच मैनेजर के पास है, जोनल मैनेजर के पास है। ब्रांच मैनेजर कितने रुपए तक बढ़ा सकता है और जोनल मैनेजर कितने रुपए उससे ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, ये सवाल है। तो ए ऑप्शन है ₹5 लाख, फिर 5 लाख, बी ऑप्शन ₹5,000, 5,000, सी ऑप्शन ₹50,000, 50,000, डी ऑप्शन ₹1 लाख, 1 लाख। तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर आपका, एक ब्रांच मैनेजर जो यहाँ पे ₹50,000 तक आपका बढ़ा सकता है। ठीक है, और जोनल मैनेजर 50,000 के ऊपर और 50,000 बढ़ा सकता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि 50 + 50 कर सकता है ब्रांच, क्या नाम है, जोनल जोनल के पास पावर होता है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, समझे बात। तो ब्रांच मैनेजर पावर कितना है, 50,000 बढ़ाने का, जबकि यहाँ पे सवाल था कि जोनल मैनेजर के पास कितना पावर और कितने ऊपर से बढ़ा सकता है वो, और 50,000 बढ़ा सकता है, यानी एक्चुअल में 1 लाख रुपए का पावर है इसके पास। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में, ड्यूरिंग डैश onboarding of corporate BC, ZM is permitted to reduce up to dash percentage of security deposit or bank guarantee to corporate BC in deserving cases। बोलता है हालांकि जब हम बिजनेस कॉर्पोरेट बीसी है, हालांकि जब कॉर्पोरेट बीसी की बात बोले ना, कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, जब हम उसको ऑन बोर्ड करते हैं, जनरल मैनेजर, जेड मतलब जनरल मैनेजर के पास पावर है कि वो घटा सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर बैंक गारंटी को कॉर्पोरेट बीसी के लिए डिजर्विंग केसेस में कितना प्रतिशत घटा सकता है, सवाल ये था। ये ऑप्शन है 100%, बी ऑप्शन 75%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन नो अथॉरिटी। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 30% तक वो घटा सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जो मैनेजर्स पावर 30% तक वो घटा सकते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का परसेंटेज होता है, चाहे बैंक गारंटी की जो परसेंटेज होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर ग्रांटिंग BCOD लिमिट, ZM is also permitted to waive security deposit TDR requirement of 100% based on merit up to per BC in regular cases and up to for EBT electronic benefit transfer payments, other payments for select dates। जहाँ ग्रांट किया गया है BC यानी बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट ओवरड्राफ्ट की लिमिट, जो जोनल मैनेजर के पास परमिट किया गया है कि वेव कर सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट का रिक्वायरमेंट को 100% बेस्ड होता है मेरिट पर। ठीक है, कितना कर सकता है पर बीसी यानी पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को रेगुलर केसेस में, और अप टू कितने रुपए तक कर पाएगा ईबीटी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के लिए पेमेंट्स में, और दूसरी तरह के पेमेंट सेलेक्ट डेट पर। ए ऑप्शन है ₹50,000, ₹2 लाख, बी ऑप्शन ₹50,000, ₹1 लाख, सी ऑप्शन ₹50,000, ₹20 लाख, डी ऑप्शन है ₹50,000, 5 लाख। तो यहाँ पे आपको जो जोनल मैनेजर के पास परमिशन है कि वेव कर सकता है टीडीआर रिक्वायरमेंट जो 100% होता है, बेस्ड 100% तक की। देखिए जेडम के पास पावर क्या है कि 100% तक का जो सिक्योरिटी होता है ना उसको हटा सकता है वो, बट कितने रुपए का होता है वो 100%, वो होता है 50,000 रुपये का। ठीक है, ये 50,000 रुपये का हो गया ये आपका। और यहाँ पे बोलता है कितने ईबीटी यानी इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर तक का भी वेव करवा सकता है, तो वो हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8 में, डैश ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पोर्शन ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड BC एजेंट्स इन BC ओवरड्राफ्ट अकाउंट मिंट फॉर कैश मैनेजमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर कस्टमर्स थ्रू ICT लेड devices micro ATM FI Kisok BC outlets in assisted mode since in banks cash for carrying out customers initiated online basic banking under financial inclusion solution gateway। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा कौन सा इंटरेस्ट लगता है आपको ओवरड्राफ्ट पोर्शन में, जो भी अमाउंट ग्रांट किया गया BC या BC में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट को जो BCOD अकाउंट में
जहाँ पे मतलब ये कैश मैनेजमेंट कर रहा होगा, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा होगा आपका कस्टमर्स के थ्रू आईसीटी लेड डिवाइसेज में, जैसे कि हो गया माइक्रो एटीएम, एफआई की शॉक, बिजनेस सॉरी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के आउटलेट से, या चाहे बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट के आउटलेट से, ठीक है। तो जो असिस्टेड मोड में होता है आपका, जहाँ पे चूंकि जो बैंक का जो कैश होता है वो कैरी करता है कस्टमर इनिशिएटेड ऑनलाइन बेसिक बैंकिंग अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्यूशन गेटवे से। तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसमें लगेगा? ए ऑप्शन आरबीएलआर, बी ऑप्शन एमसीएलआर, सी ऑप्शन नो चार्जिंग, डी ऑप्शन फिक्स्ड रेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ चार्जिंग है नहीं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नो चार्जिंग, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। बैंक कस्टमर इज ऑफर्ड विथ फॉलोइंग बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज इन BSBDA फ्री ऑफ चार्ज विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस चार्जेस। बोलते बैंक कस्टमरों को ऑफर किया जाता है कि बेसिक मिनिमम फैसिलिटी दिया जाए BSBDA में। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA का क्या बोल फुल फॉर्म है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो गया, फ्री ऑफ चार्ज, बिना कोई मिनिमम बैलेंस ऑफ चार्जेस को लिए हुए। तो ये ऑप्शन है, जैसे बोलता है कि आपको डिपॉजिट ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच एज वेल एज ATM, CDM एंड ATM कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड। तो डिपॉजिट आप कर सकते हैं कैश को बैंक ब्रांच में, साथ साथ ATM के मशीन पे भी, CDM यानी कैश डिपॉजिट मशीन में भी, और ATM कार्ड से भी कर सकते हैं, ATM कम डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। क्या बात है? सही है, बात बिल्कुल सही है। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा रिसिप्ट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल और बाय मीन्स ऑफ डिपॉजिट कलेक्शन ऑफ चेक्स ड्रॉन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट। रिसिप्ट का पैसा या फिर क्रेडिट ऑफ मनी का आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल से कर सकते हैं, या फिर कोई भी जरिया हुआ, जैसे डिपॉजिट हो करना हो, कलेक्शन करना हो चेक्स का, जो कि ड्रॉ किया जा रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सी ऑप्शन है नो लिमिट ऑन अ नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी मेड इन ए मंथ एंड मिनिमम ऑन फॉर विड्रॉल्स इन ए मंथ इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल्स। बोलते हैं ऐसा कोई नंबर नहीं है, जो पैसा आप जमा करना चाहते हैं अपने अकाउंट में किसी भी महीने में, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने बार आप जमा कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार कर सकते हैं, और जितना पैसा चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। बट आप जब पैसा निकालोगे वो 4 ही बार निकाल सकते हो, जिसमें ATM का भी विड्रॉल काउंट किया हो। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। द डैश शैल बी कंसिडर्ड ए नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल। कौन सा कंसिडर किया जाता है नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज जो कि अवेलेबल कराया जाएगा सभी के लिए? ए ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, बी ऑप्शन है ATM कम डेबिट कार्ड, सी ऑप्शन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डी ऑप्शन है BSBDA। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? जो सभी के लिए बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कराया जा सकता है वो हो जाता है BSBDA, यानी ठीक है। जो BSBDA होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। सभी लोग सेविंग अकाउंट 10,000 का नहीं खोल सकते हैं, बट सभी लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यह हमारे पास SBI प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का TO और GMJS1 के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के सारी वीडियोस हो जाएंगे, R1 के वीडियो डिस्कशन के रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, PDF एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन पर पूछ सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा cdsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।